इस वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट थ्री है। न्यू पैटर्न के ऊपर जो आधारित वीडियोस हैं उनका ये पार्ट 3 है। जानेंगे कुछ एक अलग तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोडिंग एंड डिकोडिंग के न्यू पैटर्न के ऊपर मैंने आपको पहले 2 वीडियोस दिए हुए थे। ये तीसरा पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपकी तरह सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे मेल किए हुए हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक लोगों ने नहीं बल्कि 2-3 लोगों ने मुझे मेल किए हुए थे, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आपको समझना होगा कि इसके कोड कैसे आपको बनाने हैं या फिर डिकोडिंग इसकी जो करनी है ये किन बातों का ध्यान आपको रख के करनी होगी। वैसे मैंने न्यू पैटर्न के ऊपर जो पहले 2 पार्ट आपको दिए हैं उनमें भी काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पे कुछ अलग है इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के, चाहे वो पुराने पैटर्न के हैं चाहे नए पैटर्न के हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और उसमें भी एक आपका बाइनरी कोडिंग करके है जो कि आपका जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अब ये आपके सामने कोड लिखा हुआ है कि फ्रेश माइंड हैप्पी लाइफ, इसको इस तरीके से कोड किया गया है, और काशी सिटी ऑफ टेम्पल इसको इस तरीके से कोड किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई देखिए। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पहले भी देखा हो और पहले भी लगाया हो और समझ गए होंगे कैसे लगाना है। लेकिन अगर एग्जाम टाइम में कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको अपना एक माइंडसेट डेवलप करना होगा, कैसे क्वेश्चन को क्रैक करना है ये आपको समझना होगा। ठीक है, आंसर पता है तो उससे कुछ बात नहीं बनेगी, लेकिन आपको आंसर कैसे लाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कैसा टॉपिक आएगा, क्या वहाँ पे लॉजिक लगाया जाएगा, कुछ भी पता तो होगा नहीं। वो तो एग्ज़ाम जब आप देंगे तभी पता चलेगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे आपके सामने आपको कोड मिलता है, दिखता है कि अच्छा इसको इस तरीके से कोड किया गया है, इसको इस तरीके से कोड किया गया है, तो आपको सबसे पहले समझना क्या होगा कि देखिए कि कोड कैसे आप ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर आप कोडेड वर्ड्स को यहाँ पे देखिए तो आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ पे एक लेटर आया है, एक यहाँ पे सिंबल आया है, और यहाँ पे या तो ये 14 लिखा हो सकता है या फिर ये 1 और 4 दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, हमको पता नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर इस लिहाज से हम यहाँ पे देखना शुरू करें तो सबसे पहले नंबर पे हम चलते हैं, कैसे नंबर को हम डिकोड करते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर को अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या है 14 लिखा है, और ये क्या है 17 है, ये 33 है, ये क्या है 17 है। तो आप देखिए 17 और 17 यहाँ पे है, या फिर आप इसे 17 और 17 भी कह सकते हैं। तो दोनों के लिए क्या हो सकता है, अगर ये 17 और 17 है तो आप देखिए कहीं ये किसी एक लेटर के लिए तो नहीं आया हुआ है कि यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है, उसकी पोजीशन क्या होती है अल्फ़ाबेट में उसके हिसाब से आया हो। तो आप देखिए किसी भी यहाँ पे जो लेटर्स है या जो वर्ड्स लिखे इनके लेटर्स की शुरुआत किससे हुई, इसकी एफ से हुई, इसकी एम से, यहाँ पे एच, यहाँ पे एल है। तो शुरुआत तो सबकी अलग अलग है। अंत देख लेते हैं HDYE, अंत भी अलग अलग है। तो ऐसा कुछ हमको क्लू नहीं मिलता है कि किसी के शुरुआत या किसी के अंत के लेटर्स अगर यहाँ भी सेम होते तो हम समझ जाते हैं कि शुरुआत या अंत का कोई भी लेटर है, क्योंकि यहाँ पे कोड सेम है नंबर का। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या हो सकता है कि अगर हम इसे 14 या 17 या 33 या 17 मानते हैं तो इस आधार पे हम इसको ये समझ सकते हैं कि अगर ये 1 आया है तो ये किसके लिए आया होगा। यहाँ पे अगर आप देखिए तो इस लिहाज से अगर आप देखिए तो आप देखिए पहला वर्ड सबका अलग अलग है, आखिरी वर्ड भी सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे 1 1 1 ये 3 कैसे रिपीट हो सकता है। तो आप सेकंड लेटर पे भी चले जा सकते हैं। तो यहाँ पे R है, यहाँ पे I है, यहाँ पे A है, यहाँ पे I है। अगर आप केवल हैप्पी को लेकर के देखिए कि अच्छा यहाँ A आया इसलिए इसके लिए 1 आया होगा। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए फिर 1 क्यों आया, इसके लिए फिर 1 क्यों आया, ये नहीं समझ में आता है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में इसी तरीके से कैलकुलेट करनी होगी और देखना हो क्या लॉजिक आपका फिट बैठता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक एक करके लॉजिक को देखेंगे। फिर आखिरी जो लॉजिक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या था कि जैसे हमने देखा था कि ऐसा था कि पहले और आखिरी वाले लेटर का डिफरेंस आ रहा था। एक में हमने देखा था कि पहले और आखिरी का योग भी आ सकता है। ठीक है, मतलब जोड़ भी आ सकता है। तो कुछ ऐसा सीन तो नहीं बन रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले देख लीजिएगा कि जो भी यहाँ पे आखिरी में नंबर आ रहे हैं वो 26 से ज़्यादा तो नहीं है। कहीं भी अगर 26 से ज़्यादा अगर आपको मिल रहा है तो तुरंत समझिएगा कि हाँ वहाँ पे लेटर्स का सम हो रहा है। ठीक है, एडिशन हो रहा है। लेकिन अगर सारे के सारे जो कोड हैं 26 से कम है तो आप समझिए कि वहाँ पे डिफरेंस निकाला जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए तो यहाँ पे आपको 33 मिलता है, यहाँ पे देखिए तो आपको 31 मिल रहा है, 35 मिल रहा है। तो इससे समझ में आता है कि अच्छा ये 26 से ज़्यादा हो रहा है। तो ये तभी हो सकता है जब आप 2 लेटर्स की पोजीशन को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है।
तो हम एडिशन वाला देखते हैं। तो उससे पहले हम क्या देखेंगे कि एडिशन आपको करना किसका किसका है। तो हम पहले और आखिरी लेटर पे सबसे पहले फोकस करेंगे। पहले और आखिरी को जोड़िए। जैसे ये क्या है, एफ है और ये क्या है, एच है। इसकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे आता है। अगर नहीं पता है तो इसका एक बार आप ओवरव्यू ले सकते हैं। अपने कॉपी किताब जहाँ भी आप पढ़ते लिखते हो उसको लिख करके टांग सकते हैं, जिससे आपको बार बार ध्यान में आता रहे कि इसकी पोजीशन क्या है, नंबरिंग क्या है। ठीक है, एफ कितने नंबर पे आता है, छठे नंबर पे आता है, और एच कितने नंबर पे आता है, आठवें नंबर पे आता है। तो 8 और 6 को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। तो देखिए 14 कहीं मिलता है, हाँ पहले नंबर पे ही 14 मिल गया। ठीक है, तो लेकिन एक जगह पे मिला है, जरूरी नहीं कि हर जगह के लिए सही होगा। तो हम और सबको भी ट्राई कर लेते हैं। तो एम की पोजीशन क्या होती है, एम की पोजीशन होती है 13। डी की पोजीशन क्या होती है, 4। 13 और 4 जोड़ी कितना आएगा, 17। तो हाँ 17 भी मिल गया। चलिए और इसी तरह देख ले। तो एच की पोजीशन क्या है, 8। वाई की पोजीशन क्या है, 25। 8 और 25 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 33। हाँ वो भी मिल रहा है। एल की पोजीशन क्या है, एल की पोजीशन अगर अल्फ़ाबेट आपको नंबर नहीं पता, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो, जैसे एल आ गया, ए बी सी डी ई, अब तक तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। बीच में अगर एल आ गया, अब इसकी पोजीशन अगर आपको नहीं पता है तो फिर इसमें आप टाइम लगाएंगे कि अच्छा एल की पोजीशन क्या हो सकती है। तो ये सब आप पहले से समझ के रखिएगा ताकि यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। एल की पोजीशन क्या होगी, 12। ई की पोजीशन क्या होगी, 5। तो 12 और 5 जोड़ेंगे कितना आ गया, 17 आ गया। इसलिए देखिए 17 यहाँ भी आ रहा था आपका, कहाँ पे जोड़ा था हमने, 13 और 4 17, यहाँ पे 12 और 5 17, इसलिए 2 2 17 यहाँ से मैच कर रहे हैं। तो एक नंबर वाला हमको ये समझ में आ गया है कि अच्छा ऐसे नंबर्स ये हमको पता चल गए कि पहले और आखिरी को जोड़ रहे हैं तो हमको ये नंबर्स मिल रहे हैं। तो ये वाला क्रम सब जगह फिट बैठा है, मतलब ये आपका लगभग लगभग तय है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फ्रेश के लिए कोड क्या लिखा होगा, H#14। तो फ्रेश का कोड हम लिख लेते हैं, क्या है, H, ये हैज़ और ये 14। ओके, लेकिन इससे हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि H कहाँ से आया, हैज़ कहाँ से आया, 14 तो पता चल गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम माइंड का कोड लिखना चाहें तो माइंड का कोड भी लिख लेते हैं। तो माइंड का कोड लिखेंगे तो क्या आएगा, M@ और ये क्या है, 17 है। और हैप्पी का कोड क्या है, यहाँ पे देखिए, तो हैप्पी के लिए कोड लिखा गया है K#33। और लाइफ का कोड क्या है, यहाँ पे देखिए, तो लाइफ के लिए कोड लिखा गया है U@17। ओके, ये कोडिंग की गई है। अब हम लेटर्स पे आते हैं, या फिर अगर आप सिंबल्स को देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे केवल 2 ही सिंबल आए हैं, या तो हैज़ आया या तो @ पूरे में देखिए हर जगह केवल या तो हैज़ या तो @ या तो हैज़ या तो @। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जो फर्स्ट लेटर होता था या फिर जो लास्ट लेटर होता था उसके लिए हर एक के लिए अलग अलग सिंबल होते थे, या फिर उनकी पोजीशन के हिसाब से सिंबल होते थे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो सिंबलिंग की गई है कुछ और लॉजिक पे बेस्ड है, तभी केवल 2 ही सिंबल यूज़ किए गए, हैज़ और @ का। तीसरा और कोई सिंबल आया नहीं है। तो हम अब सिंबल को ब्रेक कर लें, देख लेते हैं कि सिंबल कैसे हम पहचान सकते हैं। तो एक ही तरह का जो भी सिंबल वाले वर्ड हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। जैसे फ्रेश के लिए हैज़ आया है, हैप्पी के लिए क्या है, हैज़ आया है। और यहाँ पे देखिए S#20, 20 किसके लास्ट में आपका योग हो सकता है, देखिए के के लिए, के की पोजीशन क्या होती है, 11। आई की पोजीशन होती है 9, 11 9 20 होता है। तो ये भी आपका हैज़ वाला है, तो इसको आप भी लिख लीजिए, क्या है, ये लिखा है काशी। इसके लिए भी कोड क्या है, S#20। तो 1 2 3 एक और लिख लेते हैं जिससे हमको थोड़ा सा ट्रैकिंग में आसानी रहे। जैसे क्या, G#27। तो ये भी देखिए पहला वर्ड तो नहीं है आपका। तो H की पोजीशन कितनी होती है, तो H की पोजीशन आपकी होती है 8, और S की पोजीशन कितनी होती है, 19। 8 और 19 कितना होता है, 27। तो जी हाँ वही है। तो हम लिख लेते हैं, क्या है, सारनाथ लिखा हुआ है। तो सारनाथ के लिए हमने लिख लिया क्या, ये आपका कोड आ गया G#27। अब हैज़ वाले 4 मिल गए हैं। अब देखिए चारों में समानताएं क्या हैं, फ्रेश, हैप्पी, काशी और सारनाथ, चारों में समानताएं क्या हैं जिसके लिए ये हैज़ आया होगा। क्या सब के शुरुआत एक है, नहीं, या F से है, ये H से है, ये K से है, ये S से है। शुरुआत अलग अलग है। अंत देखिए तो अंत भी आपको अलग अलग दिखता है, ये H है, ये Y है, ये I है और ये H है। ठीक है, अंत भी अलग अलग है। हाँ, सारनाथ और फ्रेश का अंत एक है, लेकिन उससे हम काशी और हैप्पी को पूरी तरीके से लॉजिकली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं पूरी तरीके से कि ये जो एंडिंग है ये डिफाइन नहीं करती है कि इसके लिए हैज़ आया होगा। ठीक है, फिर और हम देख लेते हैं क्या इनके सेकंड लेटर तो मैटर नहीं कर रहे हैं। सेकंड लेटर यहाँ पे आर है
यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है। 3 जगह तो हमको सेकंड लेटर ए मिल रहा है, लेकिन एक जगह हमको आर मिल रहा है। इसलिए मैंने क्या कहा था, 4 लीजिए, 4 से अधिक लीजिए, जिससे आपको डिफरेंस। अगर आप 3 ही लेते तो आप कहते अच्छा ए यहाँ पे सेकंड नंबर पे इसलिए हैज़ आया होगा, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि फ्रेश में आर आया है, इसलिए यहाँ पे हैज़ तो आया ही है, मतलब ए भी डिफाइन नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए तो आपको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, एक तरीका और ये हो सकता है कि आप ये सोचिए कि जो आखिरी वाले यहाँ पे योग आया है, कहीं इसकी वजह से तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कि हो सकता है कि 20 से ऊपर अगर नंबर होगा इनका योग तो उसके लिए हम हैज़ यूज़ कर रहे हों, 20 से कम होगा तो उसके लिए हम एट द रेट यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है। तो देखिए ये 14 है तो भी हैज़ है, ये 33 है तो भी हैज़ है, ये 20 है तो भी हैज़ है, 27 है तो भी हैज़ है। तो ये भी कुछ लॉजिक कनेक्ट नहीं होता है। फिर हम आखिरी लॉजिक पे पहुंचते हैं। ये आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी सारे काम करने होंगे, सारी ये लॉजिक आपके बेस्ड हो सकते हैं जब भी क्वेश्चन बनेगा तो। ओके, फिर हम आखिरी पे पहुंचते हैं, या फिर आप पहले भी पहुंच सकते हैं, अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि देख लीजिए जो यहाँ पे लेटर्स लिखे गए हैं उनका कितने नंबर में है वो। जैसे ये फ्रेश आपका पूरा वर्ड लिखा हुआ है तो इसमें कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 यहाँ पे लेटर्स हैं। हैप्पी में कितने हैं, तो हैप्पी में भी क्या है, 5 हैं। काशी में देखिए तो काशी में भी 5 हैं। तो एक तरीके से आपको लग सकता है अच्छा जिसमें जिसमें 5 होगा उसके लिए हैज़ आया होगा। जबकि सारनाथ को अगर आप देखिए तो सारनाथ में आपको 3 3 6 7 मिल रहा है, मतलब 5 का कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप एक बात ये समझ सकते हैं कि 5 है और ये क्या है, 7 है, थोड़ा ऑड वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो एक आध और ले लेते हैं हम, जैसे ये क्या है, T#21। तो T#21 किसके लिए हो सकता है, देखिए S क्या होता है 19, B क्या होता है 2, 19 और 2 हो सकता है आपका। तो इसको भी हम लिख लेते हैं बिलोंग्स लिखा हुआ है, बिलोंग्स लिखा हमने, इसके लिए कोड क्या है T#21। देखिए कितने लेटर्स हैं, तो 3 3 6 7, यहाँ भी कितने हैं, 7 ही हैं। या फिर थोड़ा सा आपको और कंफर्मेशन करना हो तो इसको भी ले लीजिए, जैसे M#20 लिखा हुआ है तो 20 क्या होगा, E 5 है, O क्या है 15 है, 5 और 15 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, टोटल 3 हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, अभी ये 5 3 7 मतलब ऑड के लिए सब जगह हैज़ ही आया है। तो एक तरीके से हम देख लेते हैं क्या, एट द रेट के लिए फिर इवन आया होगा। तो माइंड देखिए कितने लेटर्स हैं, इसमें 4 हैं तो यहाँ पे एट द रेट आया है। लाइफ में भी कितने लेटर्स हैं, तो 4 हैं, यहाँ भी एट द रेट आया है। और कहीं पे देखते हैं G@28 किसके लिए आया है, तो देखिए Y और 3 ये आपका C हो जाएगा, ये 25 और ये कितना हो जाएगा 3, 28 होगा। तो इसी का कोड होगा G@20। तो यहाँ भी देखिए कितने हैं, 4 ही हैं। और देख लेते हैं L@21 किसके लिए आया होगा, तो 21 देखिए क्या है, E कितना होता है 5 होता है, T कितना होता है आपका 20 होता है, तो 20 और 5 25 है, इसके लिए तो होगा नहीं, ऑफ के लिए होगा। O का कितना होता है 15 होता है, और F का कितना होता है 6 होता है, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इसमें कितने लेटर्स हैं, केवल 2 लेटर्स हैं। तो हाँ, अब ये समझ में आ रहा है कि 4 से मतलब नहीं है, यहाँ पे 2 के लिए भी एट द रेट आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए तो टेम्पल ये कितने हैं, इसमें टोटल 6 लेटर्स हैं, इसके लिए भी आपका एट द रेट आया हुआ है 25 को लेकर के। मतलब ये इवन के लिए आपका क्या आ रहा है एट द रेट, और ऑड के लिए क्या आ रहा है हैज़। तो ये आपको डिकोड करना होगा, इसलिए हैज़ के लिए क्या है आपका ऑड है, और एट द रेट अगर लगा हुआ है मतलब वो इवन लेटर्स के लिए आपका लगेगा। अब ये हम कर क्यों रहे हैं, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे वो आपसे कभी पूछेगा नहीं कि टेम्पल के लिए कोड क्या होगा, वो तो बड़ा आसान होगा बताना। इसी लॉजिक पे बेस्ड आपको नए नए शब्द दिए जाएंगे। जैसे आपको दे देगा स्कूल, स्कूल के लिए बताइए क्या आप निकालेंगे, क्या कोड हो सकता है, तो आप गिनेंगे 1 2 3 1 2 3 6 हो गया, मतलब एट द रेट तो आना ही आना है। एल कितना है 12, एस कितना होता है 19, 12 और 19 को जोड़ेंगे तो आखिरी में कितना आएगा 31। अब आखिरी जो आखिरी बचा हुआ है, मतलब जो सबसे पहले लेटर आ रहा है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे या कौन से लॉजिक पे बेस्ड है, बस वो पता लग जाएगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो हमने अभी तक जो आखिरी के नंबर हैं वो निकाल लिए हैं, और जो ये सिंबल है इसका कोड समझ गए हैं। जो शुरुआत में लेटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये कैसे आपके लिखे हुए हैं ये अब समझना बाकी है। बाकी एक बस यही कड़ी है जिसको आप जोड़ लीजिए तो आपके लिए पूरा ये सॉल्व हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे ये फ्रेश है तो यहाँ पे एच आया है तो हम कह सकते हैं अच्छा आखिरी में एच है इसलिए एच हो सकता है। तो इस तरह यहाँ पे डी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया एम आ गया। यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे के आ गया, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे यू आ गया। तो ये आपका कैसे आ रहा है, अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे अब ऐसा कह सकते हैं अच्छा यहाँ पे तो आपका क्या है कि एच है हैज़ है इसलिए आखिरी वाला लिया गया है। यहाँ पे माइंड है ये क्या है एट द रेट है तो ये क्या है आपका शुरुआत में लिया गया है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे वाई था
तो यहाँ पे वाई लिखना चाहिए था, ऐसा मतलब एक लॉजिक आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि हैज़ जो भी है वो एच के लिए है आखिरी वाला, एट द रेट इवन वाला है तो इसमें पहला लेटर लिया गया है, तो इस तरह हैज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाई वाला होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या है के है, यहाँ पे एट द रेट है तो यहाँ पे एल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे यू है, तो ये लॉजिक आपका फिट नहीं बैठ रहा है। तो और कोई लॉजिक हम देखते हैं। अब एक लॉजिक मैंने आपको पहले हो सकता है बताया है कि नहीं, कि आप इनके रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे कि एफ के अपोजिट में कौन सा आपका लेटर आता है। तो अगर आपको ये पता नहीं तो आप अपने एग्जाम में भी इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर अगर आपको याद रह जाए तो सबसे अच्छी बात है, इस तरीके से बना लीजिएगा ये लेटर की सीरीज, जैसे क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम के बाद नीचे आ जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब ये इस तरीके से क्यों बनाया है, अब ये बताता है कि ए के उलट क्या आएगा, जेड आएगा, बी के उलट क्या आएगा, वाई आएगा, सी के उलट क्या आएगा, एक्स आएगा। तो इस तरीके वाली जो आपकी सीरीज होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए कि सबके अपोजिट में कौन सा आपका आ रहा है। अब इसको आपको याद करना है, कैसे भी याद कर सकते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं याद करने के, आपको जैसे भी याद करना है आप याद कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से देखिए तो एफ के उल्टे में क्या आएगा, तो एफ के उल्टे में क्या आता है, यू आता है, तो यू तो यहाँ पे आया नहीं है। इसी तरह आप ये सोच सकते हैं कि एच के उल्टे में क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। इसको हमने जब याद किया तो कैसे याद किया, इसको हम कह सकते हैं हाई स्कूल, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं जीटी रोड, ओके। तो इस तरीके से आप भी याद कर सकते हैं अपने से बना करके, कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। केपी है तो इसको याद कर लेते हैं कानपुर से, ठीक है, तो याद रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैच नहीं किया, तो आप ऐसा नहीं करेंगे छोड़ के आगे बढ़ेंगे, आखिर एच आया है तो कहीं ना कहीं से लॉजिक फिट बैठा होगा। तो आप क्या करेंगे, जो सेकंड लेटर है उसको आप उलट करके देखिए, आर को अगर आप उल्टेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आर को आप उल्टेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आई, ठीक है, इसको हमने याद किया था इंफ्रारेड, ठीक है, आई आर। तो आर को उल्टेंगे तो आई मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, एच मिल रहा है। तो इसके सेकंड लेटर को आप उलटिए तो क्या मिलेगा आपको, एस की उल्टेंगे हाई स्कूल तो क्या मिलेगा, एच मिलेगा। चलिए ये तो ये फिट होता है कहीं ना कहीं। तो हम दूसरे पे भी ये ट्राई करते हैं, एन को उल्टे अगर यहाँ पे तो क्या मिलेगा, एम मिल रहा है, तो हाँ ठीक है। इसी तरह अगर पी को हम उल्टा करें तो क्या मिलेगा, के मिलेगा, हाँ। अब पी के से तो आप याद रख सकते हैं, या कानपुर से भी याद रख सकते हैं। इसी तरह एफ को आप उलटिए तो क्या मिलेगा, यू मिलेगा। तो हाँ ये वाला लॉजिक कहीं ना कहीं सब में फिट बैठ रहा है। तो हम आगे भी देख लेते हैं, एच को उल्टा किया तो यहाँ पे एस मिल गया, टी को उल्टा किया तो जी मिल गया, यहाँ पे जी को उल्टा किया तो टी मिल गया। मतलब ये जो लेटर वाला कॉन्सेप्ट है कैसा है कि सेकंड लास्ट जो भी आपका लेटर आएगा उसका उल्टा लेटर क्या होगा, उसके अपोजिट में क्या आएगा लेटर, वही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब इसके अपोजिट और भी कई सारे इसके रूल हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एफ जैसे यहाँ पे लिखा है एफ, तो आप सोचिए कि यहाँ पे क्या आया है, एच आया है, ठीक है। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अच्छा एक स्थान यहाँ पे जी को छोड़ करके एक स्थान का गैप लेकर के एच को लिखा जा सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एम के पास आएंगे तो यहाँ पे आपको नहीं वो लॉजिक फॉलो होता मिलेगा, एम की जगह पे एम ही लिखा हुआ है, कोई भी गैपिंग आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो ये ऐसा भी लॉजिक नहीं फिट बैठ रहा है। तो केवल एक ही लॉजिक फिट बैठता है, वो क्या है कि सेकंड लास्ट जो भी लेटर है उसको उलट दीजिए, वही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसकी पुष्टि करनी हो अगर आपको तो कोई भी एक रैंडम उठा लीजिए, जैसे मैं इसको उठा लेता हूँ Z#21, तो ये किसके लिए कोड हो सकता है देख लीजिए। तो ये क्या लिखा हुआ, बनारस लिखा हुआ है, एस क्या है 19 है, बी क्या है आपका 2 है, तो 2 और 19 कितना हो जाएगा 21। लेकिन 21 यहाँ पे एक और भी है, तो आप देखिए हैज़ तो दोनों में ही है, तो इसका मतलब दोनों ही आपके क्या हैं, ऑड वाले हैं। तो बनारस को देखिए 3 3 6 7 में है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखना होगा आपको कि Z आया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आया है, आई आया हुआ है। ये 21 और किसके लिए हो सकता है, तो ये वाला 21 टी और ए के लिए हो सकता है। टी की पोजीशन क्या होती है 20, ए की पोजीशन क्या होती है 1, तो 21 इसके लिए भी, और ये भी 3 3 6 7 है, तो हैज़ आ सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपकी जो रिवर्स ऑर्डर हो रहा है किसको लेकर के आप कर रहे हैं। तो अगर आप इस ए को लेकर के करते हैं, उल्टा करते हैं, तो क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। तो ये जो Z#21 है इसका कोड हो सकता है। और यहाँ पे आप अगर इसको उल्टा करते हैं, आर को उल्टा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, IR जैसे होता है तो आई मिलेगा। तो I#21 एयरपोर्ट का कोड हो सकता है। हाँ, इन केस अगर आप ए को सोचते,
ए को उल्टा कर देते तो भी z मिल रहा था, तो इस लिहाज से आप b को उल्टा करते तो आपको y मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे i लिखा है, y तो लिखा नहीं है, तो ये लॉजिक आपका फिट नहीं बैठ रहा है। तो हमने जो अभी देखा कि इस लॉजिक से दोनों कोड सेटिस्फाई हो गए, तो यही हमारा जो लॉजिक है ये आपका सही हो रहा है। तो नंबर को हमने क्या देखा कि कोई भी आपका यहाँ पे वर्ड लिखा होगा उसका जो फर्स्ट और लास्ट लेटर है उसको ऐड कर दीजिए उसकी पोजीशन को, तो यहाँ पे जो नंबर वाला कोड है वो मिलेगा। हैज़ होगा ऑड के लिए लेटर की नंबरिंग जो होगी, एट द रेट होगा इवन के लिए, और जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है लेटर जो सबसे पहले आया है इसको आपने कैसे कोड किया है, सेकंड लास्ट लेटर को उल्टा कर दीजिए, इस तरीके से ये कोड होगा। ठीक है, और ये वाला जो चार्ट है इसको तो आप बना के रख लीजिए और इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आपको एग्जाम में इसके लिए टाइम जाया ना करना पड़े। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पूरी तरीके से कोड ब्रेक। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके बने हैं इसके ऊपर और कैसे उनको सॉल्व करना है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या, व्हाट इज द कोड फॉर एक्सीलेंस इन द गिवन लैंग्वेज। एक्सीलेंस के लिए कोड निकालना है आपको। एक्सीलेंस अब आपको पीछे नहीं मिलेगा, अब आपको इसके लिए कोड जनरेट करना होगा खुद से। तो आप सबसे पहले देखिए कितने यहाँ पे लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्या है, इवन नंबर है, मतलब बीच में एट द रेट तो आएगा ही आएगा, तो बी वाला और ई वाला तो गलत हो गया। और कितने यहाँ पे, अब ये आपको 10 मिला है तो आप क्या करिए, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को ऐड कर लीजिए, उनकी पोजीशन क्या है, तो ई है, मतलब 5 और 5 कितना गया, 10 आ गया, तो 10 हो गया। अच्छा 10 तो सबके आखिरी में ही है। अब जो शुरुआत वाला लेटर है यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। अगर ये आपने ब्रेक नहीं किया है, केवल सोचा कि 2 ही ब्रेक करके चलेंगे तो हम आसानी से निकाल लेंगे आंसर, तो अब फंस गए आप, क्योंकि यहाँ पे या तो एक्स आएगा या तो ई आएगा, क्योंकि बाकी के दोनों कोड तो दोनों में सेम है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सेकंड लास्ट लेटर क्या है सी, इसको उल्टा करिए तो क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा, तो एक्स यहाँ पे आएगा, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। एक्सीलेंस के लिए कोड क्या होगा, एक्स एट द रेट 10, इसको आप टिक करिए और आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द कोड फॉर यूनिवर्सिटी। तो अब आप इसमें फिर से क्या करिए, सबसे पहला काम करेंगे, हम देखेंगे कितने यहाँ पे लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 10, इसका मतलब क्या होगा, एट द रेट तो आएगा ही आएगा इसमें बीच में, तो पहला वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है तीनों में, बाकी तीनों में तो एट द रेट है। फिर आखिरी में क्या जो नंबर आता है कैसा होता है, पहले और आखिरी को जोड़ करके, तो y आपका आया है, तो y कितने नंबर पे होता है आपका, 25वें नंबर पे होता है। ठीक है, और आपका u कौन से नंबर पे होता है, तो u का नंबरिंग होती है 21, क्योंकि t आपका कितना होता है 20 पे, तो u उसके ठीक बाद आता है 21 पे होता है। तो 25 और 21 दोनों को आप जोड़िए तो कितना मिलेगा, 46 मिलेगा। अब 46 देखिए तीनों के आखिरी में आया है, तो आपको और कोई शॉर्टिंग नहीं मिल पा रही है। अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है कि शुरुआत में क्या आता है, देखिए हर बार डिसाइडिंग फैक्टर वही हो रहा है। तो टी को आप उल्टा करिए, टी को उल्टा हमने जैसा भी बताया था क्या, जीटी रोड से याद कर सकते हैं, तो टी का उल्टा क्या आएगा, जी आएगा। तो जी देखिए किस में आ रहा है, पहले में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में हैज़ है, इसलिए इसको पहले ही गलत किया है। आखिरी वाला जो डी वाला है इसमें आ रहा है जी, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या आएगा, कोड जी आएगा, ये आपका करेक्ट कोड होगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर वन आर्मी। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स को यहाँ पे ऐड किया गया है, एक आपका वन है, क्या है, आर्मी है, दोनों को ऐड करके बताना है कि क्या इसके लिए कोड हो सकता है। तो हम अपने ही सिद्धांत पे चलते हैं। देखिए वन के लिए क्या है, 3 है, तो एक पे तो हैज़ आएगा आपका, ई और ओ को जोड़िए, ई की पोजीशन क्या होती है 5, ओ की क्या होती है 15, और 5 कितना आ जाएगा 20 आएगा। इसी तरह आर्मी के लिए कोड क्या आएगा, एट द रेट आएगा। ठीक है, एट द रेट, वाई और ए को जोड़िए 25 और ए कितना हो जाएगा 26। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कहीं पे ऐसा आपका आ रहा है हैज़ 20 एट द रेट 26, इसमें भी है, ए में, बी में, सी में देखिए आपका अलग है, एट द रेट 26 है और हैज़ 20। चलिए ये तो ठीक है, क्योंकि आगे पीछे से कोई मैटर नहीं होगा हमारा, ये मैटर करेगा कि हाँ कोड किसके लिए आपका पूरा तीनों सही है, हैज़ 20 है, एट द रेट 26, ये तो चारों में सही है। अब पहले नंबर पे क्या आएगा ये डिसाइड करेगा कि आपको आपके लिए क्या पॉसिबल कोड हो सकता है। तो हम सेकंड लास्ट लेटर देखिए एन है, तो एन का उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एम मिलेगा, तो यहाँ पे हमने एम लिख दिया। इसके लिए क्या होगा, एम के लिए उल्टा करेंगे तो एन मिलेगा, तो एम हैश 20 कहीं पे लिखा है, एम हैश 20 पहले पे लिखा है, लेकिन दूसरे पे भी एम एट द रेट 26 लिखा है, मतलब ये गलत होगा। एम हैश 20 यहाँ पे टी एट द रेट 26 गलत,
अब सी और डी वाले केवल बचे हैं, और देखिए तो दोनों के लिए कोड एकदम सही लिखे गए, n@26, m#20, m#20, n@26। बस पोजीशन का डिफरेंस है, यहाँ पे n@26 पहले आया है और यहाँ पे n@26 बाद में आया है। कोड दोनों के लिए सेम है लेकिन पोजीशनिंग दोनों की डिफरेंट है। तो अगर आप अपने मूल क्वेश्चन पे चलें तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जितने भी यहाँ पे कोड लिखेंगे सब लाइन बाय लाइन लिखे गए। फ्रेश के लिए ये कोड है, माइंड के लिए ये कोड है, हैप्पी के लिए ये कोड है और लाइफ के लिए ये कोड है। मतलब जैसे आपके यहाँ पे वर्ड आ रहे हैं वैसे ही उनके कोड आ रहे हैं। तो इस रूल को अगर हम फॉलो करें तो उस हिसाब से देखेंगे तो हमारे लिए क्या सही होना चाहिए, m पहले आना चाहिए, m@26। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कोडिंग के लिहाज से तो सी वाला भी सही, लेकिन पोजीशनिंग इसकी क्या है, गड़बड़ है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर क्वेश्चन में भी रैंडम होता कि कोई पता नहीं होता कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है कोड, तब यहाँ पे आपके लिए कंफ्यूजन हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में एकदम पता है कि सब कुछ लाइन बाय लाइन आ रहा है, तो यहाँ भी लाइन बाय लाइन ही आएगा। पहले 1 का कोड आएगा फिर आर्मी का कोड आएगा, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन सही है। इसलिए देखिए क्वेश्चन देखना इसलिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर केवल कोड बता करके आगे बढ़ते तो हो सकता है आप यहाँ पे आकर के फंस जाते। फोर्थ वाले पे चलते हैं, क्या है, व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर वेरासिटी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे टोटल आपके लेटर्स कितने हैं, 8 हैं, मतलब @ आएगा यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे कि नंबर कितना होगा, तो y और v को ऐड करिए। तो y की पोजीशन जैसा आपको बताया 25 होती है, और v क्या आता है, u के बाद आता है तो 22 होता है। 25 और 22 जोड़िए कितना आएगा, 47 आएगा। और यहाँ से भी आप समझ सकते हैं 47 ही आएगा। शुरुआत में क्या आएगा, t को आप उल्टा कर दीजिए, क्या आएगा, g आएगा। तो g @47, बी वाला ऑप्शन सही है। टिक करिए और आगे बढ़िए। इन केस आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते और यहाँ पे जो गिनना था, ये आप जैसे यहाँ पे 4 और 4 ये हमने 8 गिन लिया, और आप इसको 7 गिन पाते या 9 गिन पाते तो आप डी वाला ऑप्शन को भी टिक कर सकते थे, क्योंकि केवल हैज़ और @ का ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम था। 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्या है, अब 3 लेटर्स पे आपको कोड पूछा गया, घाट्स इन काशी इन द गिवन कोड लैंग्वेज, क्या होगा। तो आपको लाइन बाय लाइन ही यहाँ पे फिर से देखना होगा। तो सबसे पहले हम घाट्स के लिए चलते हैं। तो 2 2 4 1 5 है, सबसे पहले हैज़ आएगा, फिर ये 2 है तो उसके बाद क्या आएगा, @ आएगा, फिर क्या है 1 2 3 4 5 है, फिर क्या आएगा, हैज़ आएगा। देखिए ये वाला संयोजन आपको कहाँ मिलता है, कॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है, हैज़ @ हैज़। तो देखिए पहले वाले में तो मिलता नहीं, तो काट दीजिए। यहाँ पे हैज़ @ हैज़ मिल रहा है, हैज़ यहाँ पे मिल रहा है, गलत है। हैज़ ये भी क्या है, गलत। अब या तो बी वाला ऑप्शन सही होगा या तो ई वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए अभी मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया, केवल एक चीज़ को यहाँ पे सॉल्व किया है, बाकी और कुछ नहीं किया। तो अगर आप जल्दीबाजी में हो, आपके पास 2-4 सेकंड का मौका होगा, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बी वाले को ही टिक करिएगा। लेकिन इन केस अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो इसको कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि बी वाला सही है कि नहीं है। ओके, नन ऑफ दिस पे क्लिक करने से पहले। तो हम आगे के कोड्स को देख लेते हैं क्या है। तो आगे का कोड्स देखिए क्या है, एस कितने नंबर पे होता है, 19 नंबर पे होता है, और जी कितने नंबर पे होता है, 7 नंबर पे होता है। तो 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26। तो हाँ 26 आ रहा है। इनके लिए देखिए क्या है, एन कितने नंबर पे, 14 पे, और आई कितने नंबर पे, 9 पे। तो 14 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। तो 23 मिल गया। आई इसी तरह कितने नंबर पे, 9 पे, के कितने नंबर पे आता है, 11 पे। तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों चीज़ें मैच की हैं। शुरुआत क्या है ये देख लीजिए, सेकंड लास्ट लेटर टी है, उल्टा करेंगे क्या मिलेगा, जी मिलेगा। सेकंड लास्ट लेटर क्या है, आई है, अब आई को उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, आर मिलेगा। सेकंड लास्ट लेटर क्या है, एच है, एच को उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, एस मिलेगा। देखिए ये वाला कोड मिल रहा है क्या, तो जी हाँ ये वाला कोड आपको मिल गया। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो लेकिन अगर जल्दीबाजी में हैं आपको अगर जल्दी है तो आप इस तरीके से शुरुआत में भी सॉल्व कर सकते थे। कोड केवल हमने जो सिंबल था उसको चेंज किया था, या फिर अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो पूरा कंफर्म करके इसको टिक कर लीजिए, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो ये हमने देखा बहुत ही अच्छी आपकी सीरीज़ थी, एक कोडिंग डिकोडिंग के हिसाब से कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम टाइम में, कैसे आपको कितने लॉजिक्स लगाने हैं ताकि आपको क्वेश्चन आ जाए, छोड़ के मत आए। तो इस तरीके को मैंने थोड़ा बताया ताकि आपकी थॉट प्रोसेस थोड़ी सी डेवलप हो सके। क्वेश्चंस को देख के डरे नहीं, कुछ ना कुछ लॉजिक से ही वो आया होगा, बस ये समझने का आप प्रयास करिएगा।
तो ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, और आपके पास भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, जिससे मैं उन्हें आगे आने वाले वीडियोस में शामिल कर लूँगा। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करिए और लाइक करिएगा, जिससे मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो रही है, आपको समझ में आ रहा है। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोगों पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी और आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।